नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को लेंस की क्षमता के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन एक एक चीज़ को मैं बारीकी से समझाऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यानी आपके एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई किसी भी प्रकार की डाउट ना हो। कचड़ फचड़ हम देने वाले नहीं हैं, एकदम सिंपल शब्द में हम बताएंगे जो आपके दिमाग में जाएगा। कहाँ से कि हम 5G के स्पीड में हम बताने वाले हैं। आइकन पर हमने थंबनेल में दिया है कि 5G के स्पीड में जो है लेंस निकालना सीखे, लेंस की क्षमता सीखे निकालने के लिए। तो हम इसी के बारे में बताएंगे, एकदम 5G के स्पीड में बताएंगे। बस रेडिएशन में कोरोना नहीं है। जानिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते। ये कुछ चीज आप जानिए, क्षमता। आपको कहता है ना कि 1 किलो दूध पी सकते हैं, आपकी क्षमता है 1 किलो दूध पीने की। मतलब वह व्यक्ति आपको हर एक पॉइंट पर, यह पावर जो है हर एक पॉइंट पर चैलेंज करता है। आप पढ़ सकते हैं, यानी चैलेंज कर रहा है कि आप पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, काहे नहीं खा सकते हैं। चैलेंज कर रहा है कि आप खा सकते हैं। मतलब कि पावर जो है हर एक व्यक्ति के पास होता है। तो इस लेंस के पास भी है। अभी लेंस अपना पावर दिखाएगा किस पर? लेंस अपना पावर दिखाएगा किस पर? तो लेंस अपना पावर जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी जब जो लेंस पर पड़ेगा पहले उसी पर अपना पावर दिखाएगा। यानी जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ेगी तब ना, तो जो है लेंस जो है प्रकाश पर अपना पावर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? यानी आपतित प्रकाश की किरणों को, ध्यान से सुनिएगा, आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने की घटना या मुड़ने की घटना लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता में जिसमें प्रकाश सबसे ज़्यादा मुड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी जितना अधिक प्रकाश मुड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे देख लीजिए, अब मान लीजिए कि सनलाइट है और सनलाइट से प्रकाश आ रहा है ना, तो देखिए ये मुड़ रहा है, मुड़ रहा है ना, प्रकाश आ रहा है और ये मुड़ रहा है। तो है मुड़ने की घटना, ये मुड़ने की घटना ये लेंस की क्षमता है। बात बुझ रहे हैं लोग ना? यानी प्रकाश की किरणों को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का मुड़ने की घटना को लेंस की क्षमता कहते हैं। बुक में आपका दिया है, यानी लेंस का मुख्य कार्य जो है प्रकाश के किरणों को मोड़ना है। लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश के किरणों को मोड़ना है। यानी प्रकाश के किरणों को मोड़ने की घटना को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस जिसमें प्रकाश की किरणें जितनी अधिक मुड़ेगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जिसमें प्रकाश की किरणें जितनी कम मुड़ेगी उसमें उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। आपके डिस्प्ले पर भी इसका आंसर शो कर रहा होगा। यानी आपतित प्रकाश के किरणों को
मुड़ने की घटना को, आपतित प्रकाश की किरणों के मुड़ने की घटना को या मुड़ने की घटना को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता के भाई लोग, इसका एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और लेंस को पी से सूचित किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेंस को कैसे सूचित किया जाता है जी? पी से सूचित किया जाता है, यानी स्टार के चिन्ह दे करके आप लोग लिख सकते हैं। यानी किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। स्टार नंबर 1 दे करके आप लिख लीजिएगा, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी लेंस को हम P से सूचित करते हैं, तो यानी P बराबर होता है 1/n। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, डाई नहीं, डायोप्टर, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को बी से सूचित किया जाता है। बात दिमाग में जा रहा है ना? डायोप्टर को कैसे सूचित करते हैं जी? डी से सूचित करते हैं। अब केहू केहू पूछ देगा कि डायोप्टर का है भाई, एसआई का है, तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं सब बता रहा हूँ एकदम लाइन से, एगो कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्लास जो है बहुत ज़्यादा अब्सेंट हो गया है, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, बस आप लोग वीडियो पर बने रहें। एसआई का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंडियन सिस्टम होता है, यानी राष्ट्रीय पद्धति, एकरा के हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पद्धति। आपका प्रश्न आ जाएगा, एक डायोप्टर क्या है, यानी एक डी क्या है, एक डी क्या हो, तो जान लीजिए। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, फोकस दूरी 1 मीटर हो, तब लेंस की क्षमता 1D कहलाती है। अब लेंस की क्षमता क्या कहलाती है जी? 1D कहलाती है। मतलब आपको एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग केवल देखते रहिए। यानी प्रकाश की किरणों को मुड़ने की क्षमता को जो है लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी देखिए 1/f के बराबर है। यानी इसका एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिस्टम पद्धति, यानी इंडियन सिस्टम होता है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पद्धति। यानी
अब आ जाएगा प्रश्न, एक डायोप्टर क्या है। तो हमने बताया कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तब लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। बस अब इसको हम थोड़ा सा मेटका लेते हैं या इसको हम समझा देते हैं। यानी 1D इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को अब स्टार के चिन्ह दे करके आप लिख सकते हैं। स्टार के चिन्ह में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह न्यूमेरिकल आ ही जाता है और हर एक एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल ऐसा इस प्रकार का। अगर आप इस थ्योरी को अगर ध्यान से नहीं देखें, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब नहीं समझ में आएगा। यानी ध्यान से आप बने रहिए, हम बताते हैं कैसे। अगर लेंस का फोकस दूरी मीटर में हो तब उसकी क्षमता। अरे भाई बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसको भी समझ लीजिए। यानी कहेगा कि अगर लेंस की क्षमता मीटर में दिया हो तब क्या करिएगा। देखिए हमने कह दिया कि P बराबर होता है 1/f। भाई रे अगर ये कहीं मीटर में दे देगा तब क्या होगा, तो जान लीजिए। स्टार नंबर पहला दीजिए और लिखिए अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, अगर